आज भी जबरन सिखों की बेटियों को मजबूर किया जाता है कि धर्म परिवर्तन कर लिया जाए। ये सब कुछ क्या किसी सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है? तो मैं आपको बताता हूँ कि ये चिट्ठी सिंहपुरा जो है वादी कश्मीर में सिखों का सबसे बड़ा गांव है। गुरुद्वारा सिंह सभा समुद्री हाल की दीवार के साथ 19 लोगों को खड़ा कर दिया और गुरुद्वारा शौकीन महला की दीवार के साथ 17 लोगों को खड़ा कर दिया। 10 मिनट कम 8 बजे पहले एक फायर किया, उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग कर दी और 35 सिखों का कत्ल कर दिया। एक एक बदन में लगभग 30 40 गोलियां लगी हुई थी। राजेंद्र सिंह जी, कारण क्या था सिखों को कत्ल करने का? हमारी 3 बच्चियों को इसी टाइम पर 3 बच्चियों को, जवान बच्चियों को कत्ल कर दिया। रात का टाइम था, वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो लेट पहुंची यहाँ। तो इसी गुरुद्वारा साहिब के सामने ही फिर इन 35 शहीदों का संस्कार किया गया अगले दिन। हम किसी को भी निशाना बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं आज तक, क्योंकि सच्चाई हमारे सामने नहीं आई है। बच्चे और बच्चियां हाईली क्वालिफाइड हैं। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने हमारे लिए कोई भी कोटा, जॉब कोटा रिजर्व नहीं रखा है। ये 35 परिवार हमें से है, हम सब एक हैं। कश्मीरी सिखों को इंसाफ नहीं मिला है। जितनी भी फिल्में बनी हुई हैं जी, उसमें सिखों को इग्नोर किया गया है। सिखी अनप्लग चैनल के ऊपर आप तक जो हम प्रोग्राम्स लेकर आते हैं, जो एपिसोड लेकर आते हैं, हमारी कोशिश रहती है कि सिख धर्म के अंदर चल रही गतिविधियां, सिखी के अंदर जबरन डाली जा रही बातों के ऊपर बात करें। और अचानक देखा कि मार्च का महीना था, तारीख 20 आ ही चुकी है। 20 तारीख, ऐसा क्या खास था? ऐसे इस तारीख में क्या छुपा था? सन 2000, चिट्ठी सिंहपुरा। कुछ लोग जानते होंगे, कुछ नहीं। कईयों को सिर्फ जहन में यही होगा कि कत्लेकांड हुआ था। किसका? महज है, बात कर रहे हैं तो सिखों का। सिर्फ क्या 35 सिखों का कत्ल हुआ था, 3 और बच्चियों का भी कत्ल हुआ था। कत्ल 8 सिखों का और हुआ था, और यह सब कुछ हुआ था कश्मीर की वादियों में। जब हम इन सारी चीजों के ऊपर नजर मारते हैं तो मन करता है कि क्यों ना उन चश्मदीदों के साथ बात करें जिन्होंने अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ होते हुए देखा। जी हां, 20 मार्च सन 2000 को जम्मू कश्मीर के चिट्ठी सिंहपुरा के अंदर एक कत्लेकांड हुआ था, जहां पर 35 सिखों को मौत के घाट उतार दिया गया। आज इसी के ऊपर करेंगे बात। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिखी अनप्लग देख रहे हैं आप। मैं अमनप्रीत सिंह आपका स्वागत करता हूं। मार्च के महीने के अंदर एक ऐसी तारीख भी आती है जब हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि माइनॉरिटीज को लेकर भारत के अंदर जो आज इस समय हलचल है, क्या ये हलचल 10 साल पहले भी थी? क्या कुछ ऐसे ही हालात 20 साल पहले भी थे? क्या कुछ ऐसे हालात तब भी थे जब साल 2000 चढ़ा था? मार्च 2000, दिन 20 तारीख, जम्मू कश्मीर में चिट्ठी सिंहपुरा में जो कुछ हुआ उसके बारे में बात करेंगे। जी हां, हम हर बार देखते आए हैं कि सिख जहां पर रहते हैं वहां की जमीन पे अपना हक और दावा इसलिए जाहिर करते हैं क्योंकि वहां पे उनका इतिहास जुड़ा है। हम पंजाब की जब बात करते हैं, पंजाब का दायरा आज के पंजाब तक सीमित नहीं है। एक समय वो था कि जब काबल कंधार तक सिखों ने अपना परचम लहराया था। और कश्मीर की भी बात करें तो कश्मीर में भी महाराजा रणजीत सिंह की फौजें रही हैं। तो कश्मीर के, आज के कश्मीर में या 47 के बाद वाले कश्मीर में भी बड़ी गिनती में सिख रहते थे। लेकिन मिलिटेंसी के नाम के ऊपर जिस तरीके से कश्मीर के अंदर सिखों का कत्लेआम हुआ, या हम बात ये करें कि आज भी जबरन सिखों की बेटियों को मजबूर किया जाता है
कि धर्म परिवर्तन कर लिया जाए या उनके किडनैपिंग्स की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। यह सब कुछ क्या किसी सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है? सिक्खी अनप्लग में बात करेंगे आज चिट्ठी सिंहपुरा कांड की। क्या है ये कांड? 20 मार्च 2000 को क्या हुआ था? हमारे साथ इस समय जुड़े हैं जम्मू कश्मीर के चिट्ठी सिंहपुरा से ज्ञानी राजेंद्र सिंह। उनका स्वागत करेंगे। ज्ञानी जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ज्ञानी जी, हम आपसे बात आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसी महीने की 20 तारीख को जो कुछ हुआ चिट्ठी सिंहपुरा में सन 2000 में, वो भूला नहीं जा सकता। हमारी ये कोशिश है कि हम उस चीज को जहन में रख के, याद में रख के इंसाफ की बात करें। कैसे सिक्खी स्पिरिट से आज भी सिख कश्मीर में रह रहे हैं। हमारा मंतव्य ये नहीं है कि हम आपके जख्मों को कुरे दें, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, आप चश्मदीद हैं उस पूरी घटना के जो कुछ चिट्ठी सिंहपुरा में हुआ। क्या थी वो काली रात और कैसे घटित हुआ ये पूरा कांड? मैं ज्ञानी राजेंद्र सिंह चिट्ठी सिंहपुरा का रहने वाला हूं। डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग, वादी कश्मीर। रियासत का नाम जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर जो है, कश्मीर में सिक्खी का पौधा जो है वो गुरु नानक देव जी ने 1517 में लगाया है। जब वो मटन साहब में आए थे तो वहां ही उन्होंने सिक्खी का पौधा लगाया 1517 में। और पहला सिख मटन में पंडित ब्रह्मदास जी बन गए। जब वो सिख बन गए तो फिर उनका नाम भाई ब्रह्मदास जी, और दूसरा सिख भाई कमालदीन सोफी जी। पंडित ब्रह्मदास जी हिंदू धर्म से थे और कमालदीन सोफी जो थे वो मुसलमान धर्म में से थे। तो मैं आपको बताता हूं कि ये चिट्ठी सिंहपुरा जो है वादी कश्मीर में सिखों का सबसे बड़ा गांव है। कश्मीर में सिख जिला अनंतनाग में रह रहे हैं, जिला पुलवामा में रह रहे हैं, जिला बडगाम में रह रहे हैं, जिला श्रीनगर में रह रहे हैं, जिला कुलगाम में रह रहे हैं, जिला शोपियन में रह रहे हैं, जिला बारामूला में रह रहे हैं, जिला कुपवाड़ा में रह रहे हैं जी, और जिला श्रीनगर में रह रहे हैं। सब वादी में सिख जो हैं आज बिल्कुल मकाम पजीर हैं और यहाँ ही रह रहे हैं। बदकिस्मती का आलम यह है कि 20 मार्च 2000 को नामालूम बंदूक बरदारों ने बेगुनाह 35 सिखों को, जो ये सबसे बड़ा गांव है चिट्ठी सिंहपुरा, यहाँ शाम को 20 मार्च 2000 शाम को 10 मिनट कम 8 बजे वो लोग हमारे गांव में आ गए, जो वादी कश्मीर में माइनॉरिटी का सिख सबसे बड़ा गांव है। जब वो शाम के वक्त यहाँ आ गए, क्योंकि इस गांव के ज्यादातर लोग जो हैं सिख लोग वो जमींदार हैं, वो अपने जमीन खेती बाड़ी के काम से घर आए थे। सब लोग गुरुद्वारा में सुबह शाम संगत करने के लिए आते हैं। तो 10 मिनट कम 8 बजे कुछ लोग फौज की वर्दी लगाकर हमारे गांव में आ गए। हमारा गांव बहुत बड़ा गांव है जिसमें 3 गुरुद्वारा साहिबान हैं। बड़ा गुरुद्वारा जो है इसका नाम है गुरुद्वारा सिंह सभा समुंदरी हाल। दूसरा गुरुद्वारा जो है उसका नाम है गुरुद्वारा शौकीन महला, और तीसरा गुरुद्वारा जो है उसका नाम है गुरुद्वारा बावली साहिब जवान महला। तो ये लोग जो फौज की वर्दी, आर्मी की वर्दी पहन के यहाँ आ गए, तो हमारे लोगों को इन्होंने कहा कि आपसे कोई बातचीत करनी है, आपकी कोई तलाशी लेनी है। तो इन लोगों ने क्या काम किया कि हमारे लोगों को जो बेगुनाह थे तो इनको गुरुद्वारा साहिब की दीवारों के साथ, गुरुद्वारा सिंह सभा समुंदरी हाल की दीवार के साथ 19 लोगों को खड़ा कर दिया, और गुरुद्वारा शौकीन महला की दीवार के साथ 17 लोगों को खड़ा कर दिया। और फिर 10 मिनट कम 8 बजे पहले एक फायर किया, उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग कर दी, और फायरिंग की आवाज ने गांव को नहीं बल्कि 4-4, 5-5 किलोमीटर के
तक जितने भी लोग रह रहे हैं उनको जी। दहशत ज़दा, खौफ ज़दा कर दिया और 35 सिखों का कत्ल कर दिया। एक-एक बदन में लगभग 30-30, 40-40 गोलियां लगी हुई थी। तो ये कुल मिलाकर 36 बंदे जो थे, 36 को इन्होंने गोलियों से भून डाला, गोलियों से कतरत कर डाला। लेकिन उनमें से एक, वाहिगुरु की कृपा से एक बच गए, सरदार नानक सिंह जी। लेकिन 35 जो थे, 35 के 35 जो थे, उनको अंधाधुंध गोलियों से हलाक कर डाला, शहीद कर डाला नामालूम बंदूक बरदारों ने 20 मार्च 2000 को। ज्ञानी राजेंद्र सिंह जी, क्या ऐसी कोई घटना पहले भी हुई थी कि क्या आर्मी ने आके कभी ऐसे चेकिंग, कभी ऐसे तलाशी गांव के अंदर सिखों की लेने की कभी कोशिश की थी? क्या सवाल जवाब उस समय हुआ नहीं कि ये किस बिना के ऊपर ये चेकिंग, ये तलाशी की जा रही है गांव के लोगों की? देखो, तलाशियां तो होती रहती थी फौज की तरफ से, लेकिन यहाँ जो जब वो शाम, वो तलाशियां दिन के वक्त होती रहती थी, जी। लेकिन ये शाम के वक्त जो हुआ, अंधेरा थोड़ा पड़ गया हुआ था, 10 जी। मिनट का मार्च थे, क्योंकि सर्दियों का टाइम होता है मार्च में, तो उसी वक्त ये हुआ। उसके पहले भी तलाशियां पूरी वैली में होती रहती थी ना, फौज जी। तलाशियां करती रहती थी हर जगह पर। लेकिन गांव में ये उस दिन 20 मार्च को 10 मिनट कम 8 बजे एक, मतलब सडनली ऐसा हुआ, जब वो गांव में आके फौज की वर्दी पहनकर और हमारे लोगों को कहा कि हम अपने हैं, आपकी कोई तलाशी करनी है, इसलिए दीवारों के साथ खड़े हो जाओ। जी। और उसमें होली राजेंद्र भी सिंह थी, जी, उन लोगों ने अपने चेहरों पर रंग भी डाले हुए थे। राजेंद्र सिंह जी, कारण क्या था सिखों को कत्ल करने का? क्या सिख किसी ऐसी लहर में जुड़े हुए थे जो इन लोगों के खिलाफ थी, या सिखों का देखो वहां पे मौजूदगी ही इनके लिए कोई बड़ा खतरा था? देखो, कारण का पता एक वाहिगुरु को है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि कारण क्या था, हम्म। लेकिन कत्ल जो हुआ वादी में, ये सबसे बड़ा कत्ल था, सबसे बड़ा कांड था। जी। इसके बाद मैं आपसे बताता हूँ, इसके बाद पोस्टकिडी एक छोटा सा गांव है जिला अनंतनाग में, मेरे जी। गांव से कोई 6 किलोमीटर की दूरी पर है। पोस्टकिडी एक सिखों का गांव है, जहाँ 15 से 20 घर हमारे सिखों के रहते हैं। वहां भी शाम के वक्त हमारी 3 बच्चियों को, इसी टाइम पर 3 बच्चियों को, जवान बच्चियों को कत्ल कर दिया। उसके बाद फिर वादी कश्मीर में की जो कैपिटल है वादी कश्मीर का, महजूर नगर, जी। श्रीनगर लाल चौक के पास ही एक जगह है महजूर नगर, वहां 8 सिखों को अंधाधुंध फायरिंग से मार डाला गया। उसके बाद लेकिन जो उसमें उस वक्त माहौल बना रहा, जो उस वक्त हालत बनी रही, जो उस वक्त कंडीशन बनी रही, और वो दहशत की ही कंडीशन बनी रही। जी। आपने बताया कि 36 सिंगों को निशाना बनाया गया, उनको कत्ल करने के इरादे से उनके ऊपर हमला हुआ। एक सिंह बच गया, जिसका नाम आपने सरदार नानक सिंह बताया। नानक सिंह के जी बारे में अगर थोड़ा आप बता सकें, आगे उनका परिवार भी रहा होगा, जब वो बचे तो उनकी हालत कैसी थी, कैसे उन्होंने इन सब चीजों से अपने आप को उभारा? नानक सिंह जख्मी हो गए थे। शाम के वक्त जब मैं उनके घर में पहुंचा तो उनके बच्चों ने कहा कि वो जख्मी हो गए हैं नानक सिंह जी, और उनके जी। साथ एक और थे, सरदार सरताज सिंह जी, वो भी जख्मी हो गए थे। जी। फिर उस वक्त फौरन मैं गुरुद्वारा साहब में आया और मैंने अपने साथ अपने 2 साथी लिए, एक सरदार चमन सिंह जी और एक सरदार जोगिंदर सिंह जी। और चिट्ठी सिंहपुरा से कोई 3 किलोमीटर की दूरी पर हमारा और एक गांव है सिखों का, जिस गांव का नाम है रमेरपुरा। तो हम जी। रात के टाइम में हम तीनों अपने गुरुद्वारा साहब में अरदास करके वहां चले गए, रमेरपुरा में चले गए। जी। जब हम रमेरपुरा में चले गए, क्योंकि उस वक्त वादी कश्मीर में मोबाइल फोन का अभी इंस्टॉल यहाँ नहीं हुए थे, ठीक। फोन की कोई भी सहूलियत हमारे गांव में नहीं थी उस वक्त है, और लैंडलाइन फोन भी यहाँ नहीं था। इसलिए फोन करने के लिए हम रमेरपुरा चले गए, क्योंकि इन 2 जख्मियों को बचाना था। वहां मेरे एक दोस्त रहते हैं, एडवोकेट जसबीर सिंह जी, जी। उनकी बहन बीबी भूपिंदर कौर और एडवोकेट जसबीर सिंह जी, उस फैमिली ने हमारी बड़ी मदद की रात के वक्त। उनके घर में लैंडलाइन लगा हुआ था, तो हमने लैंडलाइन से फोन किया आप पुलिस चौकी मटन में, जहां चौकी इंचार्ज पुलिस के मटन में बैठते थे। मटन हमारे गांव से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। जी। रमेरपुरा से हमने उनको फोन किया, शाम के वक्त है, तो फिर वहां से पुलिस आ गई। पुलिस की गाड़ी में सरदार नानक सिंह को पुलिस ले गई यहाँ से, ये जख्मी थे।
जब जब तक हम वहां से गाड़ी लाते रहे, 1-2 घंटे का टाइम लगा, तब तक दूसरे जख्मी जो थे सरताज सिंह जी, वो जख्मों की ताब ना लाते हुए वो शहीद हो चुके थे और नानक सिंह को सिर्फ एक फायर लगा हुआ था। तो नानक सिंह को फिर पुलिस की गाड़ी में, पुलिस चौक इंचार्ज पुलिस चौकी के जो पुलिस वाले यहाँ आए, उन्होंने इसको पुलिस की गाड़ी में ये उसको हॉस्पिटल जंगलात मंडी ले गए। जंगलात मंडी डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग का सबसे बड़ा अस्पताल है और फिर वहां से इसको पटवारा श्रीनगर में ले गए, जहां वो वाहिगुरु की कृपा से फिर ठीक हो गए। जब ये पूरी घटना होती है, पुलिस की कार्रवाई कैसे रहती है? क्या आर्मी भी हरकत में आती है? और प्रशासन की बात करें तो क्या पीड़ित परिवारों का वो उस तरीके से हालचाल पूछा गया, उस तरीके से उनकी सार ली गई जो उनकी उनकी बनती थी, प्रशासन की जिम्मेवारी जो बनती थी? देखो, रात का टाइम था, प्रशासन को भी कॉन्शियस करने के लिए हम लोग खुद गए हैं जी। अपने गांव से, अपनी जान की परवाह ना करते हुए। मैं, ज्ञानी राजेंद्र सिंह, मेरे साथ चमन सिंह और सरदार जोगिंदर सिंह, जो मेरे दोनों दोस्त हैं, हम यहाँ से गए अपनी जान की परवाह ना करते हुए। रात के टाइम में हम बाई फुट गए, पैदल गए, कोई गाड़ी का इंतजाम नहीं था। 3 किलोमीटर उसी दहशत में, डेड बॉडी सारी पड़ी हुई थी यहाँ, क्योंकि नानक सिंह को हमने बचाना था। तो जो पुलिस प्रशासन था, उनको भी हमने खुद कॉन्शियस किया, खुद बेदार किया, हमने खुद वहां जाकर फोन किया, फिर वो आ गए। उसके बाद फौज जो है वो 1 घंटे के बाद यहाँ पहुंची फौज, क्योंकि रात का टाइम था। रात का टाइम था, वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो लेट पहुंची यहाँ। जी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेट पहुंची। उसके बाद जब अगले दिन की सुबह हुई तो गांव का मंजर क्या था? चिट्ठी सिंहपुरा के तकरीबन 35 लोगों की मौत हो जानी, उनका कत्ल कर दिया जाना, खौफनाक मंजर से ये पूरा गांव निकल रहा था। आपने अगले दिन सुबह क्या महसूस किया? अगले दिन फिर सारी संगत जो वादी कश्मीर की है जी, सिख संगत, वादी कश्मीर की जो सिख संगत है, कम से कम 1 लाख लोग हम यहाँ रहते हैं, 1 लाख लोग वादी कश्मीर में रह रहे हैं। तो सिख संगत जो है वादी कश्मीर की, अगले दिन वो सारी यहाँ पहुंच गई हमारे गांव में। हमारे मुसलमान भाई भी पहुंचे, प्रशासन भी पहुंचा, सब यहाँ पहुंच गए। पंजाब से भी यहाँ लोग पहुंच गए। तो जहां जहां खबर चली गई वहां से लोग यहाँ पहुंच गए अगले दिन। फिर ये 35 जो डेड बॉडी थी, इनका दाह संस्कार भी करना था। तो इसी गुरुद्वारा साहिब के सामने ही फिर इन 35 शहीदों का संस्कार किया गया अगले दिन। जी, और जब संस्कार किया गया, जिन परिवारों को तबाह कर दिया उन दहशतगर्दों ने, कारण आज तक नहीं पता। लेकिन हम बात करें कि अगर सिख जम्मू कश्मीर के अंदर माइनॉरिटी स्टेटस हासिल करने की बात करते हैं, या सिख कहते हैं कि अगर हम माइनॉरिटी हैं भी, हमारे ये हक हैं, हमारे हक हमसे ना छीने जाएं। आपको लगता है कि जिस तरीके से एक समय के ऊपर कश्मीरी पंडितों के ऊपर हमले हुए, वैसे ही कुछ कोशिश सिखों के साथ करने की कोशिश की जो हम अखबारों में पढ़ते हैं? देखो जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। सच्चाई जो है कि सिखों को किसने मारा, चिट्ठी सिंहपुरा में सच्चाई वाहिगुरु जानते हैं जी। मेरी बात सुनना अच्छी तरह से। हम किसी को भी निशाना बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं आज तक, क्योंकि सच्चाई हमारे सामने नहीं आई है। सिख समुदाय जो यहाँ वादी कश्मीर में रह रहे हैं, जितने भी सिखों के सेवादार यहाँ रह रहे हैं, जौहरीबरदार रह रहे हैं, जो सिख कौम की सेवा करते हैं, और जितनी भी हमारी डिस्ट्रिक्ट कमेटियां हैं, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां हैं, या पंजाब से जितने भी हमारे सिख भाई यहाँ आए, या SGPC अमृतसर यहाँ आए, या और भी जितनी भी सिख संस्था है, वो सब यहाँ हमारे साथ आई। उन्होंने हमें पक्का हमदर्दी का सबूत हमारे साथ दिया। आज तक 23 साल हो गए हैं। मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। सिखों, कश्मीरी सिख, ये उनका दावा है, हम लोगों का दावा है, हमारी डिमांड है कि हम मांग कर रहे हैं कि जो इतना बड़ा मैसेकर चिट्ठी सिंहपुरा में हुआ है, ब्रूटल किलिंग हुई है चिट्ठी सिंहपुरा में, नामालूम बंदूक बरदारों ने बेगुनाह 35 सिखों को मार डाला चिट्ठी सिंहपुरा में। ऑस्ट्रेलिया में 3 बच्चियों को मार डाला, महजूद नगर में 8 सिखों को मार डाला, इक्का दुक्का सिखों को मारा गया। लेकिन सिख कश्मीर से माइग्रेंट नहीं हुए। सिख यही अपनी अपनी जगहों पर रह रहे हैं, माइग्रेंट नहीं हुए, क्योंकि सिख एक बहादुर कौम है। गुरु ग्रंथ साहब जी के
गुरबानी का इरशाद है, पैकाऊ को देतना न पैमान खान, तो नानक सुंदरे मना ज्ञानी ताए बखान। सिख ना किसी को डर देता है, ना किसी की डर मानता है। कश्मीर में जो सिख रह रहे हैं वो वाहिगुरु और गुरु ग्रंथ साहब जी के सहारे सहारे रह रहे हैं। जी कश्मीर हमारी है, हम यहाँ के पुश्तनी बाशिंदे हैं। कश्मीर पर सिख राज 27 साल महाराजा रणजीत सिंह ने किया है और सबसे अच्छा राज किया है महाराजा रणजीत सिंह का। यहाँ गुरु नानक देव जी आए हैं, सिक्खी का पौधा गुरु नानक देव जी ने लगाया है। गुरु हरगोबिंद साहब जी यहाँ आए हैं और गुरु हरराय जी यहाँ आए हैं। सिख जी किसी से डरता नहीं है, कश्मीर हमारी अपनी है। यहाँ सिख राज 27 साल रहा है, जी लेकिन हमें एक तशवीश, हमारे लिए एक विषय जो है जी वो तशवीश का बायस बना हुआ है। वो विषय क्या है? वादी कश्मीर में जो सिख रह रहा है वो जी एक तजजुब में है, एक तशवीश में है कि हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट है जी वो रोज बरोज बढ़ रही है। हमारे कश्मीरी पंडित भाई यहाँ 5 लाख रह रहे हैं। जी उन्होंने वादी कश्मीर को खैरबाद कर दिया है, वो जम्मू चले गए हैं, माइग्रेंट हो गए हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनकी बाज़ाबादकारी के लिए, उनके नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर पैकेज कोटा उनको दे दिया है, जिस कोटे के तहत उनके सारे बेरोजगार नौजवान नौकरी लग रहे हैं। हमें खुशी जी है, उनको दिया है, हमें खुशी है। हम्म लेकिन जो सिख कश्मीर में रह रहे हैं, जी हमारे साथ स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर गवर्नमेंट जो है, आज यहाँ यूटी है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर गवर्नमेंट कश्मीरी सिखों के साथ सुतेली माँ का सलूक कर रही है। कश्मीरी सिखों के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट जी एक तशवीश का बायस बनी हुई है। गवर्नमेंट हमारे साथ कोई भी इंसाफ नहीं कर रही है। आज कई सालों से हम मांग कर रहे हैं कि जिस तरह आप नॉन माइग्रेंट कश्मीरी पंडित को, ये वो पंडित हैं जो अभी वादी में रह रहे हैं, नॉन जी माइग्रेंट, जिन्होंने वादी से हिजरत नहीं की है, पंडित भाइयों ने, जी जिन्होंने वादी से माइग्रेशन नहीं की है, जो वादी कश्मीर में रह रहे हैं, उनकी बाज आबादकारी के लिए सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट ने प्राइम मिनिस्टर पैकेज के तहत उनको जॉब कोटा मिल रहा है। जी प्राइम मिनिस्टर पैकेज के तहत उनको नौकरियां मिल रही हैं जो पंडित भाई कश्मीर से माइग्रेंट नहीं हुए हैं। जी इसी तरह से जो कश्मीर में सिख रह रहे हैं, हमारी एक मांग है, बहुत धीरेना मांग है कि जिस जी तरह आप नॉन माइग्रेंट कश्मीरी पंडित भाइयों को प्राइम मिनिस्टर पैकेज दे रहे हो, जॉब कोटा दे रहे हो, गवर्नमेंट जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हो, जो पंडित यहीं रह रहे हैं पंडित भाई, जी इसी तरह से जो सिख लोग 1 लाख की तादाद में वादी कश्मीर में रह रहे हैं, हमारे पढ़े लिखे नौजवान बच्चे और बच्चियां हाईली क्वालिफाइड हैं। जी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने हमारे लिए कोई भी कोटा, जॉब कोटा रिजर्व नहीं रखा है। हमारी धीरेना मांग है कि जिस तरह आप नॉन माइग्रेंट कश्मीरी पंडित को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, जॉब्स दे रहे हो जो कश्मीर में रह रहे हैं, इसी तरह से जो कश्मीर में सिख रह रहे हैं, जो अपनी अपनी जगहों पर अच्छी तरह से आज रह रहे हैं, लेकिन जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो तशवीश का बायस बनी हुई है। सरकार से, हमारी इंडियन सरकार से, भारत सरकार से, सेंटर से हमारी अपील है, मोदबाना गुजारिश है कि कश्मीर में जो सिख रह रहे हैं उनको नॉन माइग्रेंट कश्मीरी पंडित की तरह उसी पैटर्न पर इनको सिखों को एम्प्लॉयमेंट दी जाए, प्राइम मिनिस्टर पैकेज। बिल्कुल, जो आपकी मांग है वो मांग बिल्कुल दुरुस्त है ज्ञानी जी। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिन 35 सिखों का कत्ल हुआ उसके बाद आगे उनके परिवारों का क्या हुआ? क्या वो परिवार आज भी चिट्ठी सिंहपुरा में रहते हैं या अगर कुछ वहां से निकले भी हैं तो उनके आज के हालात क्या हैं? वो परिवार जो है हमारे साथ हैं, वो सारे हमारे अपने परिवार हैं जी, हमारे साथ रह रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने उनको एक नौकरी दी है जी, स्टेट गवर्नमेंट ने। ठीक, जितने भी 35 शहीद हुए हैं उनकी 35 ये SRO
जो हमारे इस वादी कश्मीर का है, जम्मू ठीक। कश्मीर का, उसके तहत जिस फैमिली का भी कोई बंदा शहीद हो गया है या मारा गया है, जी उसको एक एक नौकरी मिली है ज्ञानी जी, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। इंसाफ की बात करें तो इंसाफ की जंग कहां से शुरू हुई? तो आज ये पूरा केस, इसकी पूरी जांच जो कुछ भी हुई उसके बारे में थोड़ा बताएं। 35 परिवारों को इंसाफ मिला या नहीं? देखो जी, 35 परिवार हमारे परिवार हैं और पूरी वादी कश्मीर के जो सरदार हैं, ये 35 परिवार हम में से है, हम सब एक हैं। कश्मीरी सिखों को इंसाफ नहीं मिला है जी। हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, पीछे भी हुआ है, आज भी हो रहा है और आगे भी होगा इनजस्टिस, क्योंकि हमारी बात सुनी नहीं जाती है। हम स्टेट और सेंटर गवर्नमेंट से रुजू करते हैं जी, मांग करते हैं कि कश्मीरी सिखों के साथ इंसाफ किया जाए। सबसे बड़ा इंसाफ हमें यही है कि जो हमारे बेरोजगार, अनएम्प्लॉयड, हाईली एजुकेटेड नौजवान जो हैं, बच्चे और बच्चियां, सिर्फ उनको रोजगार दिया जाए। और रोजगार का जो तरीका है जो गवर्नमेंट दे सकती है वो है जिस तरह से कश्मीरी पंडितों को दिया जा रहा है, जो माइग्रेंट नहीं हुए हैं, जो यही हैं, इसी तरह से कश्मीरी सिखों को भी दिया जाए। सड़कें, बिजली, पानी, हम इसकी मांग अब नहीं कर रहे हैं जी। हमारी सिख कौम जो यहाँ रह रही है, कश्मीरी सिख जो यहाँ रह रहे हैं, मैं आपको बार बार यही कहता हूँ, एक तो चिटी सिंहपुरा मैसेकर की इंक्वायरी होनी चाहिए। जी, क्या ये इंक्वायरी हुई ही नहीं ज्ञानी जी? क्योंकि इतना बड़ा कांड हो जाना और उसके बाद कोई मामला दर्ज हुआ होगा, उसके अंदर किसी को जिम्मेवार ठहराया गया होगा, एजेंसियों की कई चूक रही होगी, सवाल जवाब अदालती कानूनी दायरे में हुए या नहीं? देखो, अगर इंक्वायरी होती तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाता है। इंक्वायरी जब हुई नहीं है जी, इंक्वायरी के लिए कमीशन, हमारी मांग है कि चिटी सिंहपुरा मैसेकर पर, सबसे बड़ा मैसेकर है, 35 सिख्स को एट ए टाइम और एक ही विलेज में किल किया गया है। तो इसके लिए हम 23 साल से हमारी मांग है, हम सड़कों पर आए, गलियों में आए, कोचों में आए, हमने प्रोटेस्ट किया। हमारे जो सिख लीडर है यहाँ, सेवादार हैं, वो सब निकले, उन्होंने वो बार बार गवर्नमेंट के पास गए कि भाई चिटी सिंहपुरा मैसेकर की इंक्वायरी की जाए, लेकिन इंक्वायरी नहीं हुई। हमारी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। दूसरा सबसे बड़ा मामला हमारा यह है, और उससे बड़ा मामला है हमारा कि जो हमारे बेरोजगार नौजवान है, पढ़े लिखे, ये तशवीश का बायस बना हुआ है। हमें सड़कें नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, बिजली नहीं चाहिए, हमें नौकरी की जरूरत है जो यहाँ कश्मीर में सिख रह रहे हैं। इस वक्त मैं आपको बार बार यही बात कह रहा हूँ कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि जिस तरह वो बाकी की कम्युनिटी जो यहाँ रह रही है उनके लिए जॉब कोटा रिजर्व किया जाता है। और अगर ऐसी हालत रही, ऐसी सुनिए मेरी बात, अगर ऐसी हालत रही तो वक्त दूर नहीं होगा, वो दिन दूर नहीं होंगे जब कश्मीरी सिख भी यहाँ से भाग जाएंगे, ये भी याद रखना। और उसकी जिम्मेदार यहाँ की सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट होगी। बाकी रहा भाईचारे की बात, सिख मुस्लिम भाईचारा कश्मीर में, हिंदू पंडित और सिख भाईचारा बहुत अच्छा है। मुसलमान भाई हमारे बहुत अच्छे हैं, हम बड़े प्यार से यहाँ रह रहे हैं। मुसलमान भाई हो, पंडित भाई हो, हम सब प्यार से यहाँ रह रहे हैं। हमारे भाईचारे की मिसाल पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में है। जी, ज्ञानी राजेंद्र सिंह जी, क्या आपको ये लगता है कि जो सिख जथेबंदियां हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पंजाब की अगर बात कर लें, कि उनकी तरफ से भी यहां पे कुछ दबाव बनाया जाता तो कोई ना कोई इंक्वायरी, कोई ना कोई जांच जरूर बैठाई जाती इस पूरे मामले के ऊपर, लेकिन वो जिम्मेवारी उन पॉलिटिकल पार्टीज ने, सिख हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने नहीं निभाई? मेरी बात सुनिए, पंजाब जो है वो हमारा पेका है, पंजाब पर हमें बहुत फक्र है। पंजाब के लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया है, मेरे पास जुबान ही नहीं है कि मैं कैसे बयान करूं। बहुत साथ दिया है, चाहे वहां की पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे वहां एसजीपीसी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जथेदार अकाल तख्त साहब जो सुप्रीमो हैं, जिनको हम सब नतमस्तक करते हैं,
आप प्रणाम करते हैं, सजदा करते हैं अकाल तख्त साहब को, जिसका राज पूरी दुनिया पर है, रूहानी राज। तो उन लोगों ने हमारी बड़ी मदद की, ठीक, उन्होंने हमारे इन परिवारों की भी मदद की जी, फाइनेंशियली मदद की, और भी बहुत सारी सिख संस्था जो ऑर्गेनाइजेशन जो है जी, उन्होंने मदद की सिख परिवारों की। जितनी भी ठीक, हमारी सिख ऑर्गेनाइजेशन है पूरे इंडिया में, सब ने मदद किया है हमारी, जी, देश विदेशों में, इंटरनेशनल लेवल पर। लेकिन ये जो मांग है ये स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को करनी है, तो वहां कमीशन बिठाया ही नहीं गया। उन्होंने भी दबाव डाला सरकार पर। मैं आपको बताऊं, यहाँ जम्मू कश्मीर में आज गवर्नर राज है, ये यूटी है। इसके जी, पहले पीडीपी, बीजेपी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का राज रहा है। जी, जितनी भी सियासी पार्टियां यहाँ रही हैं, उनकी हुकूमत यहाँ रही है, ठीक, उन्होंने सिखों को कभी तरजीह नहीं दी है, सिखों की बाज आबादकारी के लिए, क्योंकि हम यहाँ माइनॉरिटी में हैं और इस वक्त हम यहाँ सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है। हम यहाँ पर जी, सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है, क्योंकि पंडित भाई यहाँ से चले गए हैं, यहाँ मुसलमान हमारे भाई रह रहे हैं जो मेजॉरिटी में है। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी जो है वो जी, सरदार है। लेकिन इन पॉलिटिकल पार्टी जो है यहाँ की कश्मीर, जम्मू कश्मीर की, जी, जिनका राज रहा है 1947 से लेकर आज तक, जी, सिखों के लिए इन्होंने, स्टेट गवर्नमेंट ने कोई भी कोटा रिजर्व नहीं किया है जी, आज तक। जी, इनके पास भी हम कई दफा चले गए हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी एक खादम हूँ, झाड़ू बरदार हूँ, अपने सिख पंथ का नौकर जी, हूँ। मैं 3 दफा गया हूँ एलजी साहब के पास यही डिमांड लेकर कि मेहरबानी करके सिखों के लिए कोई जॉब कोटा रिजर्व किया जाए, जी, लेकिन हमारी बात को सुना नहीं जा रहा है। डेफ और डैम डैम की सूत लगाई हुई है गवर्नमेंट ने। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो दिन दूर नहीं होंगे जब सिख भी इस वादी कश्मीर को खैरबाद कर जाएंगे, छोड़ जाएंगे, लेकिन उसकी जिम्मेदार सिर्फ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट होगी बस। जी। ज्ञानी जी, प्रचार किया जाता है कि देखें कि कैसे हिंदुओं को मजबूर किया गया कश्मीर छोड़ने के लिए, फिल्म बना दी जाती है कश्मीर फाइल्स के नाम पे, लेकिन सिखों के साथ इतना बड़ा कत्लेआम सिखों का कर दिया जाना, लेकिन उसके ऊपर आज अगर हम खोजना चाहें तो चंद का अखबार हैं जो उस चीज के बारे में लिखते हैं, चंद मीडिया घराने हैं जो उसके बारे में बात करते हैं। इस विषय के ऊपर बात ना होना, आपको लगता है कि यह भी एक धक्का है, ये भी एक जबरन तरीके से चुप कराने की कोशिश है कि सिखों को इस विषय के ऊपर बात ना करने दी जाए? इस पर भी हमें बड़ा दुख है कि जितनी भी फिल्में बनी हुई हैं जी, उसमें सिखों को इग्नोर किया गया है। जी, चिट्ठी सिंहपुरा कांड कहाँ है उसमें? जी, इतनी बेरहमी से एक एक सिख की बॉडी को, मैं यहाँ का ज्ञानी जी हूँ और मैं सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। मैं उस वक्त भी बिल्कुल बाहोश और हवास था, इस वक्त भी बाहोश और हवास हूँ गुरु ग्रंथ साहब जी की कृपा से। मेरे सामने एक सरदार जी, जो 35 में से मेरे सामने एक सरदार जी दीदार सिंह जी ने आखिरी सांस लिया मेरे सामने गुरुद्वारा साहब की डेयरी के ऊपर। मैं आपको बताऊं, जितनी भी फिल्में बनी है यहाँ कश्मीर के इस दर्दनाक वाक़े पर, लेकिन उसमें जो चिट्ठी सिंहपुरा का मैसेकर है जहाँ 35 सिखों को मारा गया, एक एक की बॉडी में 50-50, 60-60 गोलियां लगी हुई थी। इतनी बेरहमी से इतना बड़ा कांड, इतना बड़ा मैसेकर कहीं नहीं हुआ आबादी कश्मीर में। उसको इग्नोर किया गया है। इससे पता चलता है कि हमारे साथ सौतेली माँ का सलूक किया जाता है। 3 नौजवान बच्चियों को पोस्टली में मार दिया गया, 8 सिखों को महजूर नगर में मार दिया गया, इक्का दुक्का सिखों को यहाँ मारा गया, लेकिन उन फिल्मों में हमारा नाम ही नहीं है बिल्कुल। ये एक साजिश है, बड़े दुख की बात है। ये डिवाइड एंड रूल करने की पॉलिसी है। सिखों को क्यों इग्नोर किया गया है, जबकि इतने बड़े बड़े कांड होने के बावजूद सिख यही हैं, अपनी जमीन को छोड़ा नहीं है सिखों ने। हम किसी के सहारे, में बार बार कहता हूं कि हम किसी के सहारे यहाँ नहीं रहते हैं, हम यहाँ रहते हैं वाहिगुरु और गुरु ग्रंथ साहब जी के सहारे। सिख बहादुर कौम है, पूरी दुनिया में सिख रह रहा है और वो अपने बलबूते पर रह रहा है। जी, ज्ञानी जी, लेकिन हम इतिहास को जिस समय इग्नोर किया गया है। जी, हम जब इतिहास को देखते हैं, जिस धरती के ऊपर सिखों ने अपना खून दिया हो, जिस धरती के लिए, वहां पे उनका दावा होता है। वो आज हम भी इस बात को समझाने की कई सिख नौजवान कोशिश भी कर रहे हैं। 23 साल बीत चुके हैं चिट्ठी सिंहपुरा की इस पूरी घटना को। आप क्या समझते हैं
कि 23 साल के बाद भी क्या सिख जो जम्मू कश्मीर कश्मीर की वादियों में रहते हैं, क्या वो महफूज हैं? क्या उनके बच्चे महफूज हैं? क्या उनकी सिक्खी महफूज है? क्योंकि पिछले कई चंद सालों के अंदर हमने देखा कि कई जगहों पर बच्चियों को किडनैप किया जा रहा है, जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है और कई ऐसी घटनाएं। आप क्या कहते हैं? देखो, मेरी बात सुनो आप अच्छी तरह से, इस बात को समझ लेना जी। जो हमारी मांग है, आपका और मेरा विषय यही है कि कश्मीरी सिखों की हालत क्या है। जी। मैं आपसे एक बात कहता हूं कि जबरन कोई भी काम नहीं हो रहा है। हम इस चीज को हम दूसरी तरफ मोड़ ना दें। जो हमारा मकसद है यहाँ आज, जो मैं आपके साथ जो हमारी ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, ज्ञानी जी, चिट्ठी सिंहपुरा की घटना के बाद मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूं कि 23 साल बाद आज सिख महसूस करते हैं अपने आप को कश्मीर में, उनकी सिक्खी महफूज है? बस मैं यही सुनना चाहता हूं आपसे, जानना चाहता हूं। सिख हम बिल्कुल महफूज हैं। सिखों को यहाँ कोई परवाह नहीं है। हम सिख, हमारा भाईचारा बहुत अच्छा है, हम महफूज हैं यहाँ पर। ये तो हमारा वतन है, हमारी वादी है, हमने यहाँ राज किया है, हम यहाँ के पुश्तनी बाशिंदे हैं जी। हमें एक ही तशवीश है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ठीक, हमारा भाईचारा बहुत अच्छा है। अगर तशवीश है हमें तो वो ये है कि हमारे नौजवान बेरोजगार हैं जी। हमारा फ्यूचर बिल्कुल डार्क में है। अगर कश्मीर से कश्मीरी सिख भागेगा, उसकी जिम्मेदार स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट है, भाईचारा जिम्मेदार नहीं है जी। धन्यवाद करना चाहेंगे ज्ञानी जी। हमारी कोशिश थी कि हम अगर चिट्ठी सिंहपुरा कांड की बात कर रहे हैं तो उसके बाद आज का भी समझें कि कश्मीर की वादियों में रह रहा सिख आज के बारे में क्या सोचता है। अगर आज कुछ चंद घटनाएं होती हैं तो क्या उसकी कड़ी हम पीछे देखें मुड़कर अपने इतिहास की तरफ या नहीं, यही समझने की कोशिश आपसे करनी थी। धन्यवाद करना चाहेंगे ज्ञानी जी, आपने अपना समय दिया, आपने इस विषय के ऊपर बात की, लेकिन हम फिर भी बात यही रखेंगे कि जब तक इंसाफ नहीं मिलता इन परिवारों को, तब तक सवाल होते रहेंगे। और जो ज्ञानी राजिंदर सिंह जी ने कहा कि बच्चे हमारे काबिल हैं, लायक हैं, डिग्री होल्डर्स हैं, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी वादियों में ही मिलनी चाहिए। जैसे वहां के रह रहे नॉन माइग्रेंट्स हिंदू पंडितों को वहां पे मिलती है जो मौके, वैसे ही मौके सिखों को भी मिलने चाहिए। धन्यवाद करना चाहेंगे ज्ञानी राजिंदर सिंह जी, आपने हमसे बात की। आप हमारे दर्शकों को अपनी तरफ से कोई संदेश देना चाहें, अगर कोई बात रह गई हो तो जरूर आप 1 मिनट ले सकते हैं जी। मैं जितने भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वाहिगुरु सबको सलामत रखे। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत का भला। कश्मीरी सिख शेर है, अपनी अपनी जगहों पर रह रहा है। फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारी दिलीना मांग है कि हमारे जो नौजवान हैं कश्मीर में, सिख नौजवान, जिस तरह नॉन माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों को प्राइम मिनिस्टर पैकेज मिल रहा है, उनके लिए जॉब कोटा रिजर्व किया गया है, इसी तरह से कश्मीरी सिखों के लिए फौरन किया जाए। सरकार इस मामले में देरी ना लगाए, क्योंकि पानी जब तक ठंडा है उसको हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। जब पानी गर्म हो जाता है फिर इस्तेमाल करना बड़ा मुश्किल होता है, हमें फिर अपना हक लेना आ जाएगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारी बात को हाईलाइट किया जाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो ये थे ज्ञानी राजिंदर सिंह, जो चश्मदीद थे चिट्ठी सिंहपुरा कत्लकांड के। 35 लोगों को अपनी आंखों के सामने जान गंवाते हुए देखा, लेकिन फिर भी आज भी बात करते हैं सरबत के भले की। यही है सिक्खी। 35 लोगों का संस्कार अपनी आंखों से देखा, परिवारों को उजड़ते हुए देखा, लेकिन आज भी बात करते हैं भाईचारे की। यह है सिक्खी। सिक्खी अनप्लग में फिर से होंगे हाजिर। धन्यवाद।